तो आज पढ़ रहा है मिक्सर, ठीक है। मिक्सचर है आपका, अनुपात समानुपात से रिलेटेड चैप्टर है आपका, अनुपात से। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो जैसे दूध है, दूध में पानी मिला दिया जाता है। कोई पेट्रोल है, पेट्रोल में पानी मिला दिया जाता है। मतलब मिक्सचर करके जो सब बनाया जाता है, शक्कर पानी का मिक्सचर करके बनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे इसमें आपके बनेंगे। हाँ, तरल पदार्थ से मिक्सचर कैसे होगा, इस टाइप में मिक्सचर होता है। इसी के पास पढ़ेगा अपन एलिगेशन, कोई चैप्टर है एलिगेशन। कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से लगते, कुछ मिक्सचर से लग जाते हैं आपको। अब उसमें कहता है, जैसे कहता है 1 लीटर में 10 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। इस टाइप में क्या होते हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए चलेंगे, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें कहता है एक कनिस्टर में 36 लीटर दूध और पानी, एक जैसे कैन वगैरह होते हैं उसमें क्या 36 लीटर दूध है और क्या है उसमें पानी है। उसमें कहता है दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क इंटू वाटर का अनुपात कह रहा है आपसे, कितना है 3:1 है। अब 3 के अनुपात में क्या है, मिल्क है। 1 के अनुपात में क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो 3 लीटर क्या है उसमें दूध है और 1 लीटर क्या है पानी। ऐसे करके ऐसा 3 लीटर दूध हर बार डालेगा, हर बार 1 लीटर पानी डालेगा, ऐसे करके मिक्सचर बनाता कितने का, 36 लीटर का बनाता है। तो 3 के अनुपात में उसमें दूध है, 1 के अनुपात में पानी है। तो टोटल मिश्रण कितने का है जी आपका, आप कहोगे 36 लीटर, किसने कहा 36 लीटर की। 36 लीटर में 3 के अनुपात में जो है, आप 1 के अनुपात में दूध है। आगे कनेक्टर में भी 15 लीटर क्या मिला दिया जाता है। अब मिला क्या रहा, दूध मिला रहा, कितना 15 लीटर दूध मिला रहा। तो आपको यही अनुपात पूछ रहा, आपसे ये अनुपात कितना हो जाएगा। अब आपको ये 36 लीटर पता है, टोटल पता है 36 लीटर, पता है नहीं पता आपको। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, टोटल तो 36 लीटर, 4 बराबर 36, 1 बराबर 9, 1 बराबर 9। किसकी वैल्यू निकालनी, 3 की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू 27 हो जाएगी। 27 क्या हो जाएगा लीटर, और जे 1 की वैल्यू 9 लीटर, 1 की वैल्यू 9 लीटर, 1 की वैल्यू निकाली 9 लीटर। तो जी कितना हो गया आपका यार, आप कहोगे 27 लीटर, तो जी कितना था 9 लीटर। अब जो 27 में कितना हो जाएगा, 36 होगा पूरा पूरा। तो उसने बता दिया 36 लीटर क्या, 27 लीटर क्या आपका मिल्क है और एक क्या है वाटर। अब इसमें क्या कहता है, कनेक्टर में 15 लीटर दूध मिला दिया। अगर 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है कितना हो जाएगा, 15 लीटर मिला दिया जाएगा 42 लीटर दूध हो जाएगा। पानी को मिलाया नहीं गया, पानी जो खत्म हो जाएगा। पानी कितना रहेगा 9। अब इसी का क्या पूछ रहा हूँ आपसे, तो मिश्रण का नया अनुपात। अनुपात क्या होता है, जब तक काटते हैं तब तक की जो है पूरे पूरे कटना जाए दोनों। अब जैसे 42 अनुपात 9। अब ये काटो, 3 से काट दो, 3 से काटेंगे 14 3 42, यहाँ से 3 का 9, कितना आ जाएगा आंसर 14 अनुपात से 9। यही 25 लीटर का मिश्रण, मिश्रण कितना है आपका 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी। जैसे अम्ल कितना है आपका, अम्ल है और वाटर, अम्ल और पानी का अनुपात कितना 4:1 क्या है। हाँ 4:1 में 4 के अनुपात में क्या है, इसमें अम्ल है, 1 के अनुपात में क्या है पानी है। टोटल मिश्रण कितने का है 25 लीटर का है। आ गया, मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। मिश्रण में कितना क्या मिलाया जा रहा, 3 लीटर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नया अनुपात बताना है। अगर जो टोटल 25 है, जो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 बराबर 25, 1 बराबर 5, 4 बराबर 20 और जे 1 बराबर 5 हो जाएगा। कितना है इसकी वैल्यू, जी कितना है आपका, जी आपको 20 लीटर कहोगे आप एसिड अम्ल, और जो वाटर कितना हो जाएगा आपका 5 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 लीटर। अब उसमें क्या कह रहा है, उसने कितना मिला दिया 3 लीटर क्या मिलाया पानी, और 3 लीटर क्या मिलाया उसने 3 लीटर पानी, कितना हो जाएगा 20। तो जो मतलब रहा है 20 लीटर, और जो 3 लीटर पानी मिला दीजिए कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। इसी का अनुपात पूछेगा तो काटो, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 5 अनुपात 2 आपका आंसर आ जाएगा। अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में, पूरा मिश्रण कितने का है 30 लीटर, उसमें अम्ल है और क्या है पानी है। किस अनुपात में है 2:3। आप कहोगे अम्ल
और वाटर का अनुपात कितना है, 2:3। टोटल मिश्रण कितने का है, ये टोटल मिश्रण कितने का हो गया, 30 लीटर के है, क्योंकि आपने लिखा है टोटल मिश्रण, दोनों को जोड़ोगे क्या करोगे, 30 लीटर के बराबर 30 लीटर का मिश्रण। आगे मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया, क्या मिलाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे इसको नोटिस करें आप, क्या मिलाया जा रहा है, मिश्रण बनाया आपने तो उसमें केवल पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं इसमें, वाटर मिलाया जा रहा। अब बता रही है कितना वाटर मिलाया जा रहा, तो इससे पूछा है, इसमें मान लिया आपने कितना मिलाया जा रहा, एफ छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलाया जा रहा, मान लिया मिलाया जाता है, ताकि आमतौर में पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। अब थोड़ी देर ये सोचना आप यहाँ से मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया, ये तो मिलाया नहीं गया हमने, तो हमने तो सेम रहेगा। अगर आपने शरबत बनाया मान लो, तो उसमें क्या है, पानी अगर 1 लीटर मिलाया आपने, पानी 1 लीटर मिला, शक्कर कितनी मिलाई, 250 ग्राम मिला दिया आपने। अगर आपने हमने कहा 250 ग्राम शक्कर और मिला दो, तो शक्कर की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, पानी की मात्रा जो तो रहेगी ना। इसी में ऐसा इसमें कहा गया है, इसने क्या मिलाया, केवल पानी, तो अम्ल जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा क्या, पानी। तो अब अगर अम्ल जितना रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, देखो 2 वैल्यू यहाँ पे है, 2 वैल्यू यहाँ पे। अगर वैल्यू सेम ना होती तो क्या करते, सेम बनाते। अगर वैल्यू अभी सेम है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, वैल्यू सेम नहीं आएगी, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, 5 और 2, यहाँ से मिलाया कितना गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट मिलाया गया, नहीं 2 यूनिट, 2 यूनिट मिलाएगा, 2 यूनिट, इस 2 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए। वैल्यू कैसे पता चलेगी, आपको क्या वैल्यू की पूरी वैल्यू पता है जी, आप लोग 30 लीटर पहले आपको घोल पता है, 30 लीटर किसके बराबर है, 3 2 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट बराबर किसके, 30 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 6 के आ जाए, 1 यूनिट बराबर आपका 6 लीटर के। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 लीटर मिलाया जाएगा। और दूसरे तरीके से देख लो इसको अगर एक की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली, इसमें रखो पहले, ये घोल कितने का हो जाएगा, 12 लीटर, ठीक है, ये कितने का हो जाएगा, 12 लीटर, ये कितने का हो जाएगा आपका 36, 18 लीटर हो जाएगा, 18 लीटर का, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है आपको, 12 लीटर जी आपको क्या हो जाएगा, 18, 12 18 कितना हो जाएगा, 30 हो गया पूरा पूरा। अब इसमें आपको क्या है, जी जिस सेम रहता है, अगर ये 12 लीटर है, सुनना, ये कितना है, 12 लीटर है अब इस केस में क्या पता चलेगा आपको, 2 की वैल्यू कितनी दी है इसमें, यहां से ये 12 लीटर है तो ये भी 12 लीटर होगा, क्योंकि मिला ही नहीं गया और कुछ, ये मात्रा बढ़ जाएगी इसकी, ये 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12 लीटर की, 1 यूनिट बराबर 6 के, निकालना क्या है आपको, इस 5 की वैल्यू, 5 यूनिट बराबर 56 30 कितना हो जाएगा, 30 लीटर। अगर ये 30 लीटर हो जाएगा तो बता पहले कितना था, 18, बाद में कितना हो गया, कितना मिलाया गया पानी, 12 मिलाया गया, 12, तो वही 12 निकल गया, अगर डायरेक्ट निकाल दे तो 12 सही है, इस तरीके से निकालोगे थोड़ी और सॉल्व पड़ जाएगी। देखो क्या है, 400 लीटर का क्या है मिश्रण है, जिसमें क्या है, दूध और पानी है, दूध और पानी से मिला के देख क्या बना होगा मिश्रण, कितना है, मिल्क और वाटर, कितना दे रहा आपको मिल्क तो वाटर का अनुपात दे रहा 70:3, दिया है 70:3। आगे कितने लीटर का घोल है पूरा, 400 लीटर, आप कहोगे जी कितना है, इसकी 400 लीटर है, ठीक है। आगे पढ़े, इसमें कुछ और दूध मिला दिया जाए, क्या मिलाया जाता है, यहाँ पे देखें आप अच्छे से, इसमें कुछ दूध मिला दिया जाए, क्या मिलाया जा रहा बताए, दूध मिलाया जा रहा, आपको कहोगे जी दूध मिलाया जा रहा, ठीक है, कुछ और दूध मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है, ठीक है, 7:1 हो जाता है, जिसमें मिलाया गया दूध की मात्रा बतानी कितना दूध मिलाया गया, ठीक। अब देखना, अब आप कहोगे मिलाया क्या गया, आप कहोगे दूध मिलाया गया, क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया, और पानी नहीं मिलाया गया, तो पानी जितना था, पानी नहीं, हाँ पानी नहीं, पानी नहीं मिलाया गया, तो
पानी का अनुपात क्या रहेगा? लो पानी का अनुपात हमने लिख दिया इस बार, आपको यहाँ पे याद रहेगा, समान रहेगा। ठीक, समान रहेगा। पानी कितना है? 3, और जी कितना है? 1। इसको क्या करोगे आप? बनाओगे समान। समान बनाने के लिए क्या करें हम इसमें? 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 7 के 21 अनुपाते 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 के 21 अनुपाते 3। अब आगे देखें, आप टोटल वैल्यू कितनी दी गई यहां से? 20 यूनिट। 20 यूनिट बराबर कितना? 400। 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 20। अब आपसे क्या पूछा? इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताए, कितना मिलाया गया यहाँ से दूध? पहले कितना था? 17, फिर कितना था? 21 हो गया ना। कितना मिलाया गया? 4। 4 यूनिट मिलाया गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 20 चौके 80 लीटर निकल के आ जाएगा आपका आंसर। यही आपका आंसर है। 300 ग्राम चीनी का घोल है। कितना है घोल? 300 ग्राम का चीनी का घोल है, जिसमें से क्या है? 40%। अगर घोल बनाएगा तो घोल कुछ या तो पानी से बनाया होगा या तो दूध से बनाया होगा, कुछ भी मान लो। तो अगर क्या है, ये चीनी हो जाएगी आपकी, और ये क्या मान लें हम? पानी। अगर आप कहोगे 40% क्या है? चीनी, तो बताएं अगर पूरा पूरा भाग कितना होता? हमने आपको हर बार बताया पूरा भाग कितना होता? 100%। वो तो 100%। अगर 40 भाग चीनी है तो कितना भाग पानी होगा? 60 अनुपात में क्या होगा? पानी। इसका अनुपात तोड़ लो कितना आएगा? 2 40, 2 अनुपात 3 बन जाएगा। ठीक, उसने यही आपको पहले क्वेश्चन में क्या करता था? यही सेम चीज देता था, इसने थोड़ा सा भी यहाँ परसेंटेज दे दिया। आगे बढ़े, कितनी इसमें कितनी मात्रा चीनी और मिलाई जानी चाहिए? क्या मिलाई जानी चाहिए? चीनी और मिलाई जानी चाहिए, ताकि वह घोल का क्या हो जाए? 50%। 50% का मतलब 50% चीनी हो जाए, 50% क्या हो जाए? पानी हो जाए। 50% मतलब देखो, 50% मतलब 50, 100 का 50%, 50, दूसरे का 50। और इसको काटो कितना आएगा? 1 अनुपात 1 हो जाए। क्या कह रहा आपसे? 1 अनुपात 1 हो जाए। क्या मिलाया जाए? चीनी। तो मिलाई क्या गया? चीनी। मिलाएगा चीनी। अब फिर देखें, मिलाया जाएगा चीनी, इससे तो मिलाएगी, पानी तो मिलाया नहीं गया, नहीं मिलाएगा ना पानी। पानी क्या रहेगा? समान रहेगा। समान बनाने के लिए क्या कराओगे इसमें? 3 का मल्टीप्लाई। पानी कितना ऊपर? 3, यहाँ भी पानी कितना रहेगा? 3। कितना मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 का। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, कितना बन जाएगा? 3 अनुपात 3 बन जाएगा। बता कितना मिलाएगा पानी? चीनी, सॉरी 1 यूनिट मिलाएगा चीनी। 1 यूनिट चीनी क्या होगा? 1 यूनिट चीनी क्या हुई आपको? 1 यूनिट चीनी मिलाई गई। अब देखो कुछ फिक्स वैल्यू दे रहा क्वेश्चन में, क्या दे रहा? हाँ, 300 ग्राम चीनी है। घोल घोल कितना था ये वाला? ये घोल कितना था? 5। 2 + 3 5 यूनिट बराबर कितना दे रहा? 300 ग्राम। 1 यूनिट बराबर 60 ग्राम। क्या पूछा उसने आपसे? देखें, चीनी कितनी मिलाई गई थी? 1 यूनिट मिलाई गई थी, नहीं मिलाई गई? पहले 2 थी, यहाँ से कितनी हो गई? 3 हो गई। मिलाई कितनी गई होगी? 1। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू वहां से निकाली आपने 60 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। लो नोट करें। इसमें कितनी धातु मिलाई गई? आप कहोगे तांबा मिलाया गया, जस्ता मिलाया गया और निकल, तीनों धातु मिला के एक मिश्र धातु बनाई गई। आगे इसमें तांबा कितना दे रहा? तांबा, जस्ता और निकिल अनुपात कितना दे रहा? 5:3:3। ठीक है, नया अनुपात कितना हो जाता है? 5:3:3। नया अनुपात 5:3:3 हो जाता। प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना किलोग्राम? 100 किलोग्राम मिश्र धातु में, ये कितना है आपका? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा को
मिलाई जानी चाहिए। अब निकल कौन है, आप कहोगे ये निकल कितना मिला रहा, 1 यूनिट मिला रहा। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखो, अगर जब ये मिला रहा तो ये बाकी शेप से मिलनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, केवल निकल से छेड़खानी कर रहा वो, निकल मिला रहा तो बाकी सेम रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सेम है तो ये है भी सेम, आपकी बनाना भी नहीं पड़ेगा सेम। अगर सेम है कितना मिलाया गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लेंगे, 5 3 5 + 3 + 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम। 5 3 8 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम। और निकालना कितनी की वैल्यू थी आपको, 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के आई कितनी आई, 10 किलोग्राम। बस यही आंसर है आपका, सिंपल था क्या। अब इसको देखो, सबसे पहले सॉल्व करना, ये क्या लिखा है 28.56, ठीक है। 28 से कितना गुना है आपका, ये बताएं कितने गुना है, 2 गुना है। आप कितने गुना है, 2 गुना है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर 2 गुना हो तो क्या लिखते हैं 28 बटे बटे कितना 2 गुना है कितना, 100 में से 2 घटाओ कितना लिखो 98। 14 से काटो, 14 सत्ते 14 अट्ठाईस 14 सत्ते 98, क्या तोड़ोगे 2/7। अब इसने पढ़ा होगा, ध्यान आए। अब देखें, अब पढ़ो इसको। सबसे पहले एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:5। देखें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रहा, 8:5। ठीक है, आगे बढ़ो। मिश्रण में 44 लीटर क्या मिलाया जाता है, दूध, और 44 लीटर ही क्या मिलाया जाता है, दोनों वैल्यू कितने, ये भी 44 मिलाया जाता है तो ये भी 44 लीटर मिलाया जाता है। आगे बढ़े, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, अब यहाँ पे लिखा, ये तोड़ा आपने। तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से, किससे, पानी की मात्रा से कितना अधिक, 2 अधिक। अगर मूल वैल्यू कितनी है, ये पानी है, कितना अधिक हुआ, 2 अधिक हुआ तो कितना हुआ 7 से 9। ये परसेंटेज सबने बड़ा अधिक कहेगा तो 7 से 9, कम कहेगा तो आप कितना करोगे 7 से 5 करते थे, नहीं करते थे, अधिक का तो 7 से 9। 7 क्या है इसमें वाटर, एक क्या है, सॉरी 9 कितना हो गया मिल्क हो गया। ठीक है, देखें देखो यहाँ पे इसमें क्या है, दूध की मात्रा पानी की मात्रा पानी से मतलब जो वैल्यू होती है वो नीचे जाती है, पानी से कितना अधिक है, कितना अधिक कह रहा, तो अगर 7 है कितना अधिक है, 2 अधिक है 7 से 9। पानी कितना हो जाएगा इसमें 7, और यहाँ वाटर कितना हो जाएगा 9। ठीक, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखोगे 9:7। क्यों, देखो मिल्क की जगह पे लिखोगे मिल्क 9 ही है ना, वाटर की जगह पे कितना लिखोगे 7 है, 7 लिखोगे। कोई दिक्कत इसमें बताओ अभी, ठीक है, मिल्क और वाटर। एक आप इसको सॉल्व करें, कितना लीटर मिलाया जाता है 44 लीटर, यहाँ मिलाया गया 44, यहाँ भी मिलाया गया है, दोनों जगह वैल्यू कैसी है सेम है। तो और जो यहाँ गैप कितने का, यहाँ पे देखो पहले कितने का गैप है, पता है इसमें कितने का गैप है, 2 यूनिट का गैप है। यहाँ गैप कितने का है 1 यूनिट का। अगर इनका गैप समान करना है तो क्या करेंगे हम बताएं, गुणा इसमें थोड़ी करते, गुणा तो इनमें करते ना, इन दोनों में करते गुणा, करते नहीं करते, अगर गैप समान करना है। एक देखो गैप समान करना है तो देखो यहाँ पे कितना है, इनका अंतर देखो थोड़ी देर के लिए, अंतर कितने का है 3, यहाँ अंतर कितने का है 2 का। अंतर समान करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई 2 का, इसमें 3 कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16, अनुपात 5 दूनी 10, यहाँ से 34 अनुपात 7 23।
अंतर देखो सेम आ रहा नहीं आ रहा? 10 से 11 यहाँ का अंतर है, यहाँ से कितने का अंतर है? 11 का अंतर सेम हो गया, देखो हो गया अंतर सेम दोनों का। और दोनों वैल्यू में कितना है, क्यों अंतर सेम किया हमने? क्योंकि यहाँ भी 44 यूनिट मिला रहा, यहाँ भी 44, दोनों में यहाँ पे 44 मिला रहा, यहाँ 44 मिला रहा, इनका यहाँ से अगर समान है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, समान। अब बताएं क्या वैल्यू पता है आपको, बताएं किसकी वैल्यू पता है? बताओ पहली वैल्यू किसकी पता है? 44 पता ना आपको, तो किसकी वैल्यू है 44? हाँ 11 की, किसकी होगी? 11 की, क्योंकि 11 लीटर तो मिलाया जा रहा बेटा, 11 लीटर यहाँ से मिलाया जा रहा, और यहाँ से क्या रहा, 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी, दोनों में वैल्यू 11, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 44। हम जा रहे एक बार और रुक जाओ, 11 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44। 1 लीटर की वैल्यू 4, निकालना किसकी है? तो मिश्रण में प्रारंभिक, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कौन सी होती है बताए? किसकी? पानी की। कितना है? 10 यूनिट का वैल्यू निकालना। 10 यूनिट बराबर 40 ग्राम। 40 किसने दिया इसने? 40 लीटर। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 40 लीटर। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। एक बर्तन में दूध और पानी कितना है? 8:5 है। आगे यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध मिलाया जाता, 44 लीटर पानी मिलाया जाता, 44 दूध 44 पानी मिला दिया, क्लियर? आगे तो मिश्रण में दूध की मात्रा अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात नहीं दिया गया, क्या दिया गया है? परसेंटेज 28.56%। इसको तोड़ेगा तो 2/7 आएगा, ठीक है? तो 7 से कितना हो जाएगा? 9, 7 से 9 हो जाएगा। तो यूनिट कितना बनेगा? 7 9 से 7। ये क्या से 9 से 7? क्योंकि ये क्या था? वाटर, ये क्या था? मिल्क। तो आप यहाँ पे किसके सामने रखोगे? मिल्क के सामने मिल्क रखोगे, वाटर के सामने वाटर रख लोगे, ठीक है? अब आगे देखें। अब इसमें हमने कहा जी क्या क्या होना चाहिए था? समान। क्यों समान होना चाहिए था क्या बताएं? क्योंकि 44 लीटर इसने ही मिलाया, 44 लीटर इसने, दोनों ने सेम मिलाया। अगर दोनों ने सेम मिलाया तो दोनों को यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। यहाँ से एक, यहाँ से 1 मिला रहा, यहाँ से 2 मिला रहा, जो 44 मिला रहा, 44 भी क्या होना चाहिए? सेम। अब सेम करने का एक तरीका होता है, इन दोनों का क्या है? अंतर। अंतर कितने का है? 3 का। अंतर यहाँ पे कितने का है? 2 का। तो यहाँ अंतर 3 का है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? अगर अंतर सेम बना लो, इसमें कितने को मल्टीप्लाई करें? 6, इसमें 3, तो ये भी 6 बन गया, ये भी क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। अब 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा पूरे में, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 का 9 27, यहाँ 7 3 21। बता 16 अनुपात 10 बना। यहाँ से कितना आ जाएगा अब आपका? कितना मिलाया गया? यहाँ से देखो अंदर सेम हो गया 11, यहाँ से भी 11। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है? 44 लीटर। 11 की वैल्यू 44 लीटर। उसने क्या पूछा आपसे? मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कौन सी होती है? पहली प्रारंभिक मात्रा दूध की थी, ये दूध की थी ना, ये किसकी थी आपकी? पानी की। एक पानी की पूछी, 5 मिनट पहले पूछी, सॉरी। यहाँ पे अपने लोग जागरूक, यहाँ पे जी आएगा आपका, जी क्योंकि आपने जी नहीं किया ना, यहाँ से तो जी आपको बनेगा मिल्क और वाटर। वाटर की वैल्यू कितनी है? प्रारंभिक 10, और लास्ट की पूछता तो कितनी हो जाती? 21। यहाँ पूछता 27, ठीक है? नोट करो इसको, हो गया ना? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8। तो मान लिया हमने दूध का अनुपात कितना है? दूध 8x, इसका कितना मान लिया? पानी का 5x मान लेंगे, ठीक है? आगे मिश्रण में 44 लीटर दूध मिलाया जा रहा है और 44 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाती है? 28.5 है। इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा आपको, ये तो आपको कोई नहीं कह सकता। 2/7 अनुपात कितना हो जाता है? 2/7। या तो अनुपात ये बोल सकते 7:9। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते 7/9। अब देखिए 8x कितना मिलाया जा रहा दूध में? 44 लीटर। यहाँ से 5x, यहाँ से कितना मिलाया जा रहा? 44 लीटर, बराबर किसके बराबर हो जाएगा?
तो दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितना हो जाता है? 28.56। तो ये किसकी मात्रा है? ये किसकी मात्रा है? ये दूध, ये पानी है। ये कितना है आपका? दूध है। तो बस आपको यहाँ अरेंज करना है। ये क्या लिखा था आपने ऊपर? दूध लिखा था ना? दूध कितना है ऊपर ना? 9। यहाँ पे दूध कितना है? 7। 9/7 सॉल्व कर लो। प्लस 44 × 7 करेंगे कितना है? 308 आया था, बराबर 9 45 ये आएगा 45। 9 45 एक्स प्लस 44 × 9 396। क्लियर? अब देखो यहाँ से वही तो सॉल्विंग थोड़ी मिस्टेक। 56x माइनस 45x बराबर 396 माइनस 308 कितना जाएगा यहाँ से? 56 में से 45 घटा दो, कितना जाएगा यहाँ से? 11। 11x बराबर यहाँ से कितना जाएगा आपका? 88। ठीक है, x बराबर 8। एक्स बराबर कितना जाएगा? 8। अगर x बराबर 8 है, किसकी वैल्यू पूछी थी उसने? प्रारंभिक वैल्यू पानी की। पानी कितना था? 5x। इसी 5x में रख दो 5। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 8 8 5 आंसर आपका।